हेलो बेटा, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज नीट काउंसलर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं कंटिन्यूस, हम एज अ स्कॉलर्स एकेडमिक कंटिन्यूस सीरीज चला रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबकी, जिसमें हम सारे PYQs चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, तो जो आज का चैप्टर है हमारा PYQs के लिए वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से जितने भी PYQs आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप चैप्टर आपको आता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, और यहाँ पे हम उस चैप्टर की पूरी डिटेल सारे PYQs समझेंगे और करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। फर्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस हैव, वायरस के पास क्या होता है बेटा जी? डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड। बात तो सही बोल रहे हैं, बिकॉज वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, इधर डीएनए और आरएनए, और प्रोटीन कोड दैट इज कॉल्ड एज कैप्सिड, उससे वो कवर्ड होता है। ठीक है, तो बात तो सही है, लेकिन और भी रीड कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम और बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो viruses basically have DNA enclosed in a protein code and this is the correct answer। हमेशा DNA नहीं होता, either DNA और RNA। okay, next question, which of the following structures is not found in a prokaryotic cell? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल पे नहीं मिलता? प्रोकैरियोटिक सेल की हम पहली लाइन ही पढ़ते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, क्योंकि इन पे न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, तो इन पे नॉट फाउंड, न्यूक्लियर एनवेलप इन पे नहीं मिलती है। ओके, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा जी आपको। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही बात है, कुछ प्रोटिस्टा के पास फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और कुछ के पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। सम फंजाई आर एडिबल, ये भी सही बात है। मशरूम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, गलत बात है। मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इनकरेक्ट बतानी थी, इनकरेक्ट आंसर है सी। डी रीड नहीं करनी है हमें, फिर भी रीड कर लेते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, करेक्ट है। इनकरेक्ट बतानी थी एंड आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट। In which group of organism the cell wall form two thin overlapping shells which fit together? Answer is diatoms। डाइएटम्स की लाइन दे रखी है, लेकिन डाइएटम्स ऑप्शन नहीं दे रखा। लेकिन डाइएटम्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइट्स, तो क्राइसोफाइट्स आंसर हो जाएगा। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। द imperfect fungi which are decomposer of litter and help in mineral cycling belong to। imperfect fungi सुनते ही आपको फंजाई की क्लास याद आ जानी चाहिए, ड्यूटेरोमाइसीड्स, और वो ही करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे जिसने चैप्टर पढ़ा है उसे ये सब क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, सब समझ आ रहा होगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इज इट ओके? तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप देखेंगे तो आपकी हेल्प होगी। ओके, तो यहाँ स्कॉलर्स एकेडमी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, नीट, जेई सारे PYQs हम कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी आपको PYQ सीरीज की, तो आप देख सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा जी। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन दी स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। सही बात है, न्यूरोस्पोरा NCERT की लाइन में लिखा है, न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिकल स्टडीज में यूज होता है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ये इनकरेक्ट है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, उन्हें तो खाया जाता है। ये यूनिसेलुलर फर्मेंटेशन, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। हमारा करेक्ट आंसर आ गया बेटा जी बी। नेक्स्ट बेटा, मैचिंग करनी है हमें इसमें। अल्टरनेरिया, म्यूकोर, एगेरिकस और फाइटोप्थेरा। ठीक है, ओके बेटा, ये इसका आधा क्वेश्चन शायद मिसिंग हो गया है। ओके, इसमें मैचिंग के ऑप्शंस गिवन नहीं है, मैचिंग के ऑप्शंस गिवन नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, म्यूकोर जो है सबसे पहले म्यूकर
बेटा ये क्वेश्चन में भी कुछ आई थिंक टाइपिंग एरर है, ये एक बार मैं देख लूंगा इस क्वेश्चन को, हम आगे का देखते हैं अभी। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, इनमें से ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में। ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसका एग्जांपल अगर हम ढूंढ ले दैट इज एनाबेना, बाकी सब यूकैरियोट्स हैं, तो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन एनाबेना। ओके, नेक्स्ट, which of the following are most suitable indicators of SO2 pollution in the environment? आंसर is lichen, ढूंढ लोगे आंसर lichen, याद रखना है आपको, lichens are the pollution indicator, दुनिया में जहां भी pollution होगा वहां पे lichens नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates and slime molds are included in which of the following kingdom? Protista, प्रोटेस्टा में ही आते हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन, ये पांचों ग्रुप जो है प्रोटेस्टा में आते हैं। ओके, तो ये सारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन और आपने सारे पैराग्राफ्स हर लाइन एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपके ये सब क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे बेटा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज काइटिन, एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड पेज, आर.एच. विटेकर वाली टेबल, उसमें लिखा है काइटिन। काइटिन वैसे खुद ही एक पॉलीसेक्राइड है एंड बेस्ट आंसर इज काइटिन। नेक्स्ट, इनकरेक्ट बतानी है मेरे बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो करेक्ट है। गोल्डन एल्गी और आल्सो कॉल्ड एज जैस्मिड्स, कहीं ना कहीं सही है। यो बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया, गलत है। यो बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज C. Next, which of the following statement is incorrect for viroids? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वायरॉइड्स के लिए इनकरेक्ट है? They lack a protein coat, वायरॉइड्स जो है उन पे प्रोटीन कोट होता है, तो प्रोटीन कोट नहीं होता, सही बात है। They are smaller than viruses, सही बात है। They cause infections, सही बात है। Their RNAs of their RNAs of low molecular weight, और यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वायरॉइड्स के लिए। ओके, अगर आप सारे क्वेश्चंस देखते हो, सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझते हो, तो भी आपको बहुत चीजें समझ आएंगी, बहुत नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। ओके, माफी चाहते हैं बेटा जी, क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर हम टिक कर देते हैं, डी ही है। ओके, नेक्स्ट, which of the following are the smallest living cell? माइकोप्लाज्मा, 9th क्लास में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ ये बात में, कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में ऑप्शन दिख रहा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen. Answer is B, mycoplasma. Next question बेटा जी, which of the following are found in extreme saline conditions? जो बेटा मोनेरा किंगडम में जो ग्रुप होता है आर्कीबैक्टीरिया, दे आर फाउंड इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो आंसर इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? इनमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोट नहीं है? सेक्रोमाइसिस जो होता है वो होता है यीस्ट, एंड यीस्ट बिलोंग टू ग्रुप फंजाई, और फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, तो सेक्रोमाइसिस प्रोकैरियोट नहीं है। इज इट ओके? नेक्स्ट, which of the following organisms are known as chief producers in the oceans? प्रोटेस्टा का पहला ग्रुप क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में डाइएटम्स, क्राइसोफाइट्स का जो पैराग्राफ है उसमें डाइएटम्स का जिक्र है, और क्राइसोफाइट्स की जो लास्ट लाइन है वो लिखी है, डाइएटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियंस। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, ये तो सही बात है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, एकदम सही बात है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, गलत है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या होता है वायरसेस में? उनका जेनेटिक मटेरियल। सॉरी। नेक्स्ट, मैच करना है बेटा, मैच दी फॉलोइंग। सबसे पहले आप इनमें से किसे सबसे अच्छे से जानते हो? लाइकेन सबको पता होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, ये रहा। सी का 4 ढूंढो,
सी का फोर्थ भैया एक में ही गिवन है, आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी हम मैच कर लेते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाएं। पैरासाइट क्या होता है? लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट्स एंड करेक्ट आंसर इज डी। सिंपली मिल गया ना आंसर। मैच दी फॉलोइंग में अगर आपको एक या दो आते हैं तो आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज। मैड काउ डिजीज बेटा जी किससे होती है? प्रायोन से। किससे होती है? प्रायोन से। और प्रायोन्स होते क्या हैं? प्रायोन्स आर बेसिकली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ये रहा एंड करेक्ट आंसर इज बी। ओके नेक्स्ट, ओहो क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेटा वो करेक्ट है? लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, सही बात है यार, पहली करेक्ट है। एल्गल कंपोनेंट इज माइकोबाइंड, नहीं फाइकोबाइंड होता है, फंगल को माइकोबाइंड बोलते हैं। लाइकेंस आर नॉट, ये भी गलत है एंड करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी और करेक्ट स्टेटमेंट है ए, क्योंकि लाइकेंस जो है वो पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं मिलते, दैट्स व्हाई लाइकेंस आर आल्सो कॉल्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। इनकरेक्ट बतानी है बेटा जी, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लेना पहले। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल डेलिकेसीज होते हैं, सही बात है एकदम। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी, सही बात है। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली, सही बात है, याद रखने वाली चीजें हैं ये। यीस्ट है फिलामेंटस बॉडी, यीस्ट यूनिसेलुलर होता है और यूनिसेलुलर है, तो ये ही गलत हो गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है बेटा, ये रिपीटेड है क्वेश्चन सी का फोर्थ वाला, आगे बढ़ जाते हैं अभी हम। हाँ, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ओके, माफी चाहते हैं, इसका ए ही था जो अभी किया था क्वेश्चन हमने। हाँ जी, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नीट 2019 का। इसमें क्या है, मैचिंग करनी है आपको। हेलोफाइल्स कहाँ मिलते हैं? बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज में। मेथेनोजेंस कहाँ मिलते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में। साइनोबैक्टीरिया जनरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। थर्मोसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में। ए का फोर्थ ही एक में दे रखा है, क्वेश्चन ही खत्म। ए का फोर्थ ही, फिर भी मैच कर लेता हूं। बी का 1 दे रखा था, सही है। सी का 3rd दे रखा था, सही है। डी का 2nd दे रखा था, सही है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is incorrect about cyanobacteria? इनमें से कौन सा साइनोबैक्टीरिया के लिए गलत है? They are photoautotrophs, सही बात है। They lack heterosis, गलत है, फिर भी बाकी रीड करते हैं। Often form blooms in polluted water bodies, NCERT की लाइन है बेटा जी। Chlorophyll A similar to green plant, सही है एंड करेक्ट आंसर is B. They lack heterosis. ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है वायरॉइड्स के लिए। वायरॉइड्स होते क्या हैं? फ्री आरएनए मॉलिक्यूल। ढूंढ लेते हैं। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री डीएनए तो होता ही नहीं, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव डीएनए एंड करेक्ट आंसर है सी। तो इनके पास जो होता है फ्री आरएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट प्रोटीन कोड। ओके, नेक्स्ट, Which of the following statements is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेटा जी करेक्ट है? Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes is called plasmogamy. ठीक है, अब क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete is called plasmogamy, सही बात है। Organism that depends on living plants are saprophyte, no, डेड आना चाहिए था। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल और शीथ सेल, नहीं, हेट्रोसिस्ट आना चाहिए था। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी, नो एंड करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, आई होप सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट, अगर आप इन सब क्वेश्चंस को देख के एनसीईआरटी की स्टेटमेंट भी मार्क कर लो ना, तो भी आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो जीवन में, तो भी आप नीट की तरफ अच्छे कदम बढ़ा रहे हो। ये बात तुम्हें याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट। ओहो, गलती से वही आ गया। हाँ, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये आंसर, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल, बैक्टीरिया है विद सेल वॉल, नो दे आर विदाउट सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, एंड करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। सही बात है, साइनोबैक्टीरिया फोटोट्रॉफिक होते हैं और किंगडम मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक, नो, सारे तो हेटेरोट्रॉफिक नहीं होते। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, नो। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, नहीं, सेल वॉल नहीं होती, एंड करेक्ट आंसर इज ए। इसका करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो करेक्ट आंसर आपका आ गया बेटा जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which नीट 2024 which one of the following is not a criteria for classification of fungi। ये क्वेश्चन है बेटा फंजाई का, जो पैराग्राफ फंजाई जो है एनसीईआरटी में राइट पेज में फाइकोमाइसीड्स हेडिंग लिखी है। फाइकोमाइसीड्स हेडिंग से जस्ट ऊपर 3 लाइनें लिखी हैं, उसे रीड करना। उसमें लिखा है on the basis of morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, fungi is classified into various classes। जो various classes होती हैं वो 4 होती हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। तो आंसर क्या हो गया, नॉट अ क्राइटेरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इज इट ओके? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी हम नीट 2024 का मैच द फॉलोइंग। राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड होता है। ब्रेड कई बार ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ग्रीनिश टाइप खराब हो जाता है, तो ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है। पक्सीनिया एगेरिकस मशरूम होता है, ठीक है। इसी से अगर हम देखें, ए का थर्ड है, ए का थर्ड 2 में दे रखा है, और डी का 1 1 में दे रखा है। करेक्ट आंसर आ गया, फिर भी मैच कर लेते हैं। बी का जो है वो सेकंड है, क्योंकि यूस्टिलैगो स्मर्ट फंजाई होता है, पक्सीनिया वीट रस्ट कॉज करता है, तो इसीलिए रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। ओके, तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। आते हैं बेटा जी नीट 2025 पे। 2025, तो 2025 का पेपर टफ लगा था, इतना टफ तो था नहीं, बायो तो सिंपल ही थी। तो हम डिस्कस करते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रोपोज्ड बाय विटेकर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में अरेंज करना है। तो ये जो लाइन है, मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, ये किसके लिए बेटा जी, फंजाई के लिए। हेटेरोट्रॉफ विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके लिए बेटा जी, एनिमेलिया के लिए। प्रोकैरियोट के लिए सिर्फ मोनेरा आता है, तो ये हो गई मोनेरा के लिए। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ विद टिश्यू ऑर्गन, ये हो गई बेटा जी प्लांटे के लिए। और यूकैरियोट विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गई बेटा जी प्रोटिस्टा के लिए। तो सबसे कम लेवल पे कौन है, मोनेरा, मतलब सी। सी के बाद प्रोटिस्टा ई, सी के बाद ई के बाद फंजाई ए, सी ई ए, सी ई ए, सी ई ए 2 में चल रहा है। डी बी या बी डी, तो एनिमेलिया लास्ट में आता है, लास्ट में बी आना चाहिए। करेक्ट आंसर है सेकंड। ये क्वेश्चन समझ आया आपको कि 5 जो स्टेटमेंट थी मैंने उन्हें देख लिया वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, और फिर उन्हें इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अरेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organism cannot fix nitrogen? Azotobacter, Oscillatoria, Anabaena, Nostoc या Volvox। और Volvox जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कोई काम नहीं करता है, कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, एंड आंसर इज डी। और आंसर इज डी ओनली, सेकंड, दैट इज डी ओनली। इज इट ओके? ये नीट 2025 के भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। तो कंप्लीट हमने पीवाईक्यूज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ओवर कर लिए हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फिर भी आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि ऐसी वीडियो हमें चाहिए, ऐसा कुछ कंटेंट चाहिए, सर ये समझा दो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, वी विल हेल्प यू आउट। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको जाननी हो, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं स्कॉलर्स एकेडमी से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कोई
नए चैप्टर के PYQs करेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट।